नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। बगावत की राजनीति अब बागी सांसदों पर भारी पड़ती दिख रही है। शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने साफ कह दिया है कि बागी सांसदों को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और फिर उनकी सदस्यता रद्द करने की दिशा में कार्रवाई भी होगी कि आखिर वो मीटिंग में क्यों नहीं आए। अब भी हमारे एक ही काम है कि हमने उनको आज नोटिस जारी कर दी है। वो शोकॉज नोटिस जिसे कहते हैं वो जारी करे, उनको मीटिंग नोटिस शाम तक मिल जाएगी हर एक को। उस नोटिस के बाद में मिलते ही उनको 7 दिन के अंदर हमें उनको उत्तर देना है। अगर जवाब नहीं आए तो कानूनन कार्रवाई होगी। यानी जो सांसद खुद को सत्ता का नया सितारा समझ रहे थे, उनके सामने अब राजनीतिक अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है कि अपना अस्तित्व अब कैसे बचाए। कल तक जो पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे थे, आज वही पार्टी से आंख दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या जनता ने उन्हें व्यक्तिगत पहचान पर चुना था या पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुना था? राजनीति में एक कहावत है, नाव पार करने के बाद नाव में छेद मत करो। लेकिन कुछ नेताओं ने तो पूरी नाव ही बदलने की कोशिश कर दी है। संजय राउत साहब, उस वक्त बाहर की जो खबरें आ रही थी, उस वक्त आपने पहले तो शुरुआत अपने 7 सदस्यों से की थी। अब 7 सदस्य नहीं मालूम पड़े क्योंकि हम 3 मौजूद हुए, तो 9 में से 3 मौजूद हो, बचे 6, तो 6 की बात चलने लगी। अब 6 की बात चलने लगी तो कल तक जब हम लोकसभा अध्यक्ष से मिले, तब तक तो उन्होंने किसी की भी खबर नहीं कि 6 लोगों की स्वाक्षरी करके कोई पत्र उनके पास गया है, ना चिट्ठी गई है, ना वो सामने आके लोग जैसे बंगाल में जो हमारे वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वहां के, जिन्होंने उनकी पार्टी छोड़कर लोकसभा अध्यक्ष से मिले, खुले फोटो निकाले, ये तो कहीं दिखते नहीं ना। अब नोटिस जाएगा, जवाब मांगा जाएगा और फिर फैसला होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जनता के बीच जाना पड़ेगा, तो बागी सांसद क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे उनसे? क्या कहेंगे कि जिस पार्टी के नाम पर जीत हासिल की थी, उसी पार्टी को बीच रास्ते में छोड़ दिया हमने? अरविंद सावंत के बयान ने साफ संकेत दिया है कि अब राजनीतिक लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने वाली है। मामला सीधे सदस्यता और सियासी भविष्य तक पहुंच चुका है। यानी जो सांसद सत्ता के सपने देख रहे थे, उन्हें अब अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है। राजनीति में बगावत आसान है, लेकिन उसके परिणाम भुगतना उतना ही मुश्किल भी है। आपको सत्ता का लालच आपको दलदल में ढकेल देता है और यही एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में भी हो रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले विधायक टूटते हैं, उसके बाद 20 सांसद बागी हो जाते हैं और टीएमसी पर बड़ा खतरा मंडराने लगता है और वो 20 सांसद एक नई नवेली पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। यानी देश में पार्टी तोड़ो और सांसद जोड़ो वाली प्रक्रिया चल रही है। इस खबर पे आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा।